चाय की चुस्की के साथ अगले 10 मिनट में अपन लोग आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कि कैसे राउंड ऑफ 16 चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 के लेग 1 में क्या क्या कारनामे हो चुके हैं और लेग 2 में कौन से वो मैचेस हैं जो ज़्यादा ही फंसे हुए हैं और कारनामे होने के सबसे ज़्यादा ही चांसेस हैं। सबसे पहले अपने ही गिरेबान में बात कर लेते हैं यहाँ पर। नहीं, तुम उसको आज देख रहे हो ना, तो आज के मैच के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका के मैच की बात करते हैं क्योंकि उनका ही मैच सबसे पहले 11:15 बजे। थैंक गॉड भाई, लिवरपूल पीएसजी का मैच शांति से देख सकते हो। बार्सा बेनफिका एक साथ यहाँ पर इसको कंट्रोल रूम की तरह नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन देखो, मैच बात तो सही है, हंसी फ्लिक की मैच तो फंसा हुआ है। 1-0 की स्कोर लाइन किसी भी कीमत पे। एंड फुटबॉल डिफाइन ही अनप्रेडिक्टेबलनेस से हुआ है, ऐसा कोई शब्द नहीं है। बट अनप्रिडिक्टेबिलिटी और सरप्राइज एक्चुअली में सबसे बड़ा एसेंस है फुटबॉल का। कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप कितने ही कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, फुटबॉल भी लाइक होल्ड माय बियर। तो हंसी फ्लिक की बात तो सही है, लेकिन जब मैं एक्चुअली में पॉइंट्स लिखने लगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर पिछला मैच की अगर हम बात करें, मोमेंट्स की बात करें, क्या हो सकता है, मेंटालिटी की बात करें, कैसी जर्नी चल रही है, कैसा मोमेंटम है, इन सबको देख के ना बार्सा बहुत हेवीली फेवरेट्स है। अब मैं तुमको रीजन समझाता हूँ। देखो, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है यहाँ पर, जो जिस वजह से बार्सा और ओसासुना का मैच भी कैंसिल हो गया। तो कहना नहीं चाहिए, बट टेक्निकली उनको रेस्ट ज़्यादा मिल गया। बट अगेन, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो कि आई थिंक वर्थ नोटिंग है, कि इमोशनल एसेंस देखो यार तुम। मतलब दे आर गोइंग टू प्ले देयर मैच इन देयर होम। हंसी फ्लिक ने इस चीज़ को ऑलरेडी कह दिया है कि हम लोग ये मैच उस बंदे के ट्रिब्यूट के लिए खेलेंगे। तो तुम सोच सकते हो कि ये मैच कितना ज़्यादा इमोशनल होगा। मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि वो आदमी, वो पर्सन कितना ज़्यादा क्लोज था ड्रेसिंग रूम के, कितना ज़्यादा क्लोज था हंसी फ्लिक से। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि पूरा क्राउड है, या फिर हम पूरे प्लेयर्स की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल होंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक, मेरे को लगता है कि एक इंटेंजिबल सा, क्योंकि इसको आप नाप नहीं सकते, लेकिन ये होगा, ये बहुत बड़े लेवल पे होगा कि ये यहाँ पर लोग जो हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो एक्स्ट्रा 2-3 किलोमीटर भागने वाले हैं। ऑन दी अदर एंड अब बात करते हैं थोड़े टैक्टिकल उसकी। देखो, ये बात तो सच है कि बेनफिका ने मेजोरिटी ऑफ द गेम 10 मैन बार्सिलोना के साथ खेला था। ये बात भी सच है कि बेनफिका ने बहुत सारे चांसेस भी क्रिएट करेंगे, लेकिन ये बात भी सच है कि बेनफिका ने एक भी चांस स्कोर नहीं किया। दो चीज़ें, पहली चीज़ सुट्टाधारी शेज़नी की अगर हम बात करें तो भाई देखो, उसका क्लच होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। चैंपियन लीग में सबसे क्लच कोर्तुआ, एलिसन, और यहाँ पर अगर हम शेज़नी की बात करें तो सुट्टाधारी शेज़नी का परफॉर्मेंस देना आज लेजिट पूरे चांसेस है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस देंगे। कमांडिंग लग रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, शॉट स्टॉपिंग की बात करें, टॉप नॉच। उसका फर्क पड़ता है जब यहाँ पर बार्सिलोना के, आप देखो, अगर हम पिछले साल जावी की बात करें, जब रोनाल्ड अराउजो ने रेड कार्ड लिया, मे बी वहाँ पर टेर स्टेगन और बेटर कर सकता था। लेकिन यही कुछ मोमेंट्स होते हैं, यही कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको स्टेप अप करना पड़ता है और उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर ड्राइव कर जाती है। अब देखो, ये बात भी सच है कि बेनफिका ने 11 बार्सिलोना के अगेंस्ट चांसेस कंसीड तो करे थे। पहले 2-3 मिनट में यहाँ पर एक गोलकीपर ने 3 सेव निकाल दिए थे एक ही सीक्वेंस में, लेकिन चांसेस तो बेनफिका ने भी बनाए थे। इससे पता ये चल रहा है कि अगर हम सेकंड हाफ की, सेकंड लेग की बात करें, तो चांसेस दोनों टीम बनाएगी। जिसका सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठाएगा? बेनफिका? बार्सिलोना। देखो, पॉइंट ये है कि बार्सिलोना को अगर ये पता चल गया कि बेनफिका, ऑफ कोर्स देखो, वो 1-0 से आज नहीं तो कल, यानी कि पहले हाफ में, सेकंड हाफ में, पहले हाफ के सेकंड हाफ में, या सेकंड हाफ के लास्ट के 10 मिनट में कभी ना कभी तो बेनफिका भी अपने एक्सीलरेटर पे पैर दबाएगी ना कि भाई अब तो यहाँ पर गोल मारने पड़ेंगे। एंड दिस इज द मोमेंट यहाँ पर बार्सिलोना सबसे ज़्यादा अटैक करेगी। देखो, बेनफिका लो ब्लॉक में हो, मिड ब्लॉक में हो, हाई ब्लॉक में हो, मैं मान के चलता हूँ कि बार्सिलोना के पास टैक्टिकली सिस्टम ऐसा है कि वो खोल तो सकते हैं, लेकिन काउंटर अटैकिंग में रफीनिया, लमीन यमाल, बाल्डे, जूस कोंडे, डैनी ओल्मो बीच में से घुस जाएगा, लेवेंडोव्स्की यहाँ पर कर देगा। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर बार्सिलोना को रोकना बहुत मुश्किल है। अब देखो, बेनफिका सब ऑलरेडी क्या ही हारेंगे वो, तो उनके पे तो क्या ही प्रेशर है, उनको कोई काउंट ही नहीं कर रहा, तो उन पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, उन पे कोई प्रेशर ही नहीं है। दूसरी चीज़, मान लो बार्सिलोना के लेवेंडोव्स्की, डैनी ओल्मो ये बिल्कुल पीएसजी की तरह खेलने लग गए, नहीं इनसे गोल पड़ रहे। तीसरी चीज़, मान लो सुट्टाधारी शेज़नी का परफॉर्मेंस खराब आ गया। चौथी चीज़, किस्मत ही खराब है। ऐसे में बेनफिका गेम निकाल सकती है। मैंने तुमको एक वो बता दिया, साइड नोट के तौर पे बता दिया कि ऐसा हो तो सकता है, लेकिन हेवीली फेवरेट्स है मेरे हिसाब से कि एक बार स्पेस मिला, एक बार यहाँ पर खुले, तो फिर तो घुसने वाली बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड की। नहीं, हम तो सीक्वेंस के हिसाब से जा रहे थे ना, तो लिवरपूल वर्सेस पीएसजी की बात करते हैं। देखो, लिवरपूल वर्सेस पीएसजी की बात करें, मैच स्मैश एंड ग्रैब का था। जीत का आसार दिखा, अपॉर्चुनिटी लिया और पकड़ के भाग गए।
अब यहाँ पर लिवरपूल उनको एनफील्ड पे होस्ट करने वाली है। अगर कोई ऐसा है जो एनफील्ड को नहीं मानता तो आप जाइए, आप वो देखें, आप वो देखें, कुछ रोडीज वोडीज देखें, आप प्रिंस नरूला का गाने वाने सुना, आपका कोई काम नहीं। देखो ये बात तो सच है कि पीएसजी ने चुताई नहीं चूतर तो खोल दिए थे लिवरपूल के, लेकिन ये बात भी सच है, आज बहुत सच बातें निकल रही हैं। आई एम ऑनेस्ट देखो ये बात तो सच है कि यहाँ पर पीएसजी ने चूतर तो खोल दिए थे, लेकिन लिवरपूल ने चांस तो लिया अपना। एंड फुटबॉल इज ऑल अबाउट रिजल्ट्स, फुटबॉल इज ऑल अबाउट मेंटालिटी। सबसे बड़ा गेम ही अब मेंटालिटी का आएगा। लुइस एनरिके जितना हो सकता है उतना अपनी टीम को मेंटल एस्पेक्ट पर तैयार कर रहा है। वो आके बोल रहा है, लोगों को लगेगा कॉकी है, ओवर कॉन्फिडेंट है, हाँ 90 मिनट में लिवरपूल के अगेंस्ट क्या अच्छा खेल गया यहाँ पर, और अपने आप को पता नहीं कौन सा सरदार समझ रहा है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं करना चाह रहा, वो ये चीज़ नहीं करना चाह रहा कि वो लिवरपूल को तोड़ सकता है, लिवरपूल को उसने धूल चटा दिया, वो लिवरपूल बेटर टीम है। नहीं, उसका प्राइम एंड आई थिंक द ओनली एस्पेक्ट जिस पे वो ध्यान दे रहा है वो ये है कि किसी भी मोमेंट पे पीएसजी के जो प्लेयर्स हैं वो अगर इससे इंटिमिडेट हो गए ना, ये वर्ड आता था मेरे को, अगर लिवरपूल के एनफील्ड से, वो एटमॉस्फेयर से, मेंटालिटी से, उनकी परफॉर्मेंस से, और वो होम पे नहीं आ रहेंगे, साला बैलन डोर रही है वो है ना, तो कहीं ना कहीं फिर पीएसजी नहीं कर पाएगी। और लुइस एनरिके को ये भली बात ही पता है। तो याद है वो आर्टेटा आर्सेनल वाला, क्या आर्टेटा ने अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में आर्सेनल प्लेयर्स के लिए लिवरपूल का एंथम ही बजा दिया था, जिससे उनको ये बताया जा सके कि एनफील्ड पे क्राउड ऐसा होगा। लोग करते हैं ऐसी चीज़, खैर वो तो पॉकेट भी मरवाता था उनकी। लेकिन पीएसजी वर्सेस लिवरपूल का जब मैंने गेम देखा, आई थिंक जो सबसे बड़ा पॉइंट था ना वो ये नहीं था कि लिवरपूल ने एक गोल मार दिया था, पॉइंट ये था कि पीएसजी ने 5 नहीं मारे, 5 में से एक भी नहीं मारा। लाइक क्वाराशेलिया की बात करें, यहाँ पर उस्मान डेम्बेले की बात करें, बारकोला की बात करें, फबियान रुइस की बात करें, जाओ नेवेस, विटिनिया, दे हैव प्लेयर्स, दे हैव जेन्युइन प्लेयर्स, दे हैव क्लच प्लेयर्स। उनके पास सिस्टम है कि वो लिवरपूल को निपटा सकते हैं। यस, एनफील्ड पे भी एक चीज़ नहीं है, मैच्योरिटी और मेंटालिटी, वो इधर है। लिवरपूल ने अगर इस पूरे सीजन कुछ दिखाया है तो वो ये दिखाया है कि वो सबसे खूबसूरत फुटबॉल भी खिला सकते हैं, और वो जेन्युइनली सफ़र करते हुए, सेक्रीफाइस करते हुए रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। और चैंपियन लीग जीतने के लिए नॉकआउट मैचेस में यही चाहिए। अब देखो गेम तो ये भी ही खुला हुआ है, ठीक है। अगर मैं बेनफिका को उधर बार्सिलोना के अगेंस्ट कुछ एस्पेक्ट्स में चांसेस दे सकता हूँ, तो ये तो फिर भी पीएसजी है। अगर डेम्बेले की बात करें, अगर यहाँ पर बात ऐसे लाइक बारकोला की बात करें, क्वाराशेलिया की बात करें, उनके डुअल्स की बात करें, लिवरपूल को हर एक डुअल में पीएसजी ने बीट किया था पूरी तरीके से। टैक्टिकली यहाँ पर उन्होंने आउट नंबर किया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर लिवरपूल बेटर प्रिपेयर होगी, एक नया सिस्टम लेके आएंगे, और जितना पिदे थे उतना नहीं पिदेंगे, अपने होम पे कुछ ना कुछ तो करेंगे। पर हाँ, ये फैक्ट भी है कि सेक्रीफाइस तो फिर लिवरपूल करेगी, पिदेगी फिर भी लिवरपूल ही, क्योंकि उनके पास लीड है। दे वोंट गो ऑल आउट ब्लेजिंग अटैक, क्योंकि काउंटर अटैक तो पीएसजी के पास भी है। दे हैव वेरी वेरी जेन्युइन प्लेयर, चाहे हम यहाँ पर बात करें रूबन नेवेस की, चाहे बात रूबन नेवेस है, पेड्रो नेवेस है, क्या नाम है, हाँ मतलब नेवेस, जाओ नेवेस, अबे भैंस की आंख, जाओ नेवेस भाई, जाओ नेवेस की बात करें, विटिनिया की बात करें, या फिर फबियान रुइस की बात करें, उसके बाद उनकी डुई भी फिर ऊपर नीचे होती रहती है, जिस हिसाब से स्ट्राइकर की यहाँ पर नीड है। साला पे बहुत बड़ा गेम है। जिस तरीके से पैंचो और जिस तरीके से नूनो मेंडेस ने साला को कवर किया था, क्या वो फिर से कर सकते हैं? कैन दे डू इट अगेन? रॉबर्टसन, ट्रेंट, मैं मानता हूँ कि भाई इनका भी गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स वैन डाइक की बात करें, फिर कोनाते की बात करें, देखो इनको तो क्या ही है। ऑफकोर्स एलिसन ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस निकाली थी, एक बार फिर परफॉर्मेंस निकालनी पड़ सकती है। अगेन जिन्होंने लेग 1 में अपने गोलकीपर्स ने अपनी टीम को बचाया था, मेरे को लगता है कि सिचुएशन ऐसी बन गई है कि लेग 2 में उनका उतना ही क्लच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वही वाली एक फेमस है, वो है ना कहावत कि अगर आपका गोलकीपर मैन ऑफ द मैच है तो टीम में कहीं ना कहीं खराबी है। रियल मैड्रिड के लिए तो फेमसली कहा जाता है 2021-22, मोर प्रिसाइजली अंडर कार्लो एंसेलोटी एरा। बट मेरे को लगता है कि आई थिंक ये जो मेंटल और ये जो मैच्योरिटी वाला एस्पेक्ट है ना, ये मेरे लिए थोड़ा ओवर पावर्ड हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक लिवरपूल स्लाइटली फेवरेट्स है। होम क्राउड को मैं यहाँ पर एडवांटेज दे रहा हूँ, एटमॉस्फेयर को एडवांटेज दे रहा हूँ, मैच्योरिटी को एडवांटेज दे रहा हूँ। साला को बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं कर सकता, एलिसन तो अपने है ही, और वैन डाइक इज द बेस्ट प्लेयर। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर पीएसजी के पास सारे वेपन्स है, बट अगर लुइस एनरिके जो करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो निपटा दिया, उसने कर दिया वो, नहीं मेरा क्या लेना देना भाई, वो लिवरपूल और पीएसजी साले दोनों हमसे ही आगे बढ़ेंगे। बट ठीक है, आर्सेनल का गेम रैप्ड अप है। अब बात करते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से मैड्रिड डर्बी की। देखो मैंने एक गेम देखा और आई थिंक स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
एथलेटिको मैड्रिड गिटाफे से हार गई, रियल मैड्रिड ने यहाँ पर रायो वायकानो को हराया। रायो वायकानो मैड्रिड डार्बी में अगर हम बात करें तो जो मैं प्रिटेंड कर रहा था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैं प्रिज्यूम कर रहा था वही चीज़ हुआ। आपको विंग पर ही बंदे को बीट करना पड़ेगा और एथलेटिको मैड्रिड गोल वल्नरेबल होता है। सबसे पहले ब्राहीम दियाज ने अपने मैन को बीट करके फार पोस्ट पे मारा, उसके बाद रॉड्रिगो ने, मतलब सबसे पहले रॉड्रिगो ने अपने मैन को बीट करके फार पोस्ट पे मारा। इवेंचुअली हमने भी ऐसे ही गोल खाया, लेकिन दोनों के गोल खाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहां रियल मैड्रिड ने अपने इवेंचुअली आप कह सकते हो कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस उन्होंने ऐसे बनाए थे कि वो अपने विंग पर ही बहुत ज़्यादा बंदों को बीट करके यहाँ पर चांस क्रिएट कर रहे थे। वहीं अगर हमने जिस तरीके से गोल कंसीड किया, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो देखो, वाल्वर्दे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस समय रियल मैड्रिड का वाल्वर्दे और रॉड्रिगो कनेक्शन, और नो डाउट यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी इसी चीज को अनलीश करेगा। गालन की बात करें, गल्ला नल्ला सल्ला की बात करें, यहाँ पर कोई भी किसी भी कीमत पे एथलेटिको मैड्रिड इस चीज को नहीं निपटा सकती। एक बड़ा बेनिफिट यह था कि उसने सैमुअल लिनो को अंदर डाला था, मतलब इन्वर्ट करवा दिया था स्पेसेस के लिए, जिससे यहाँ पर वाल्वर्दे और असेंसियो के बीच के जो स्पेस है उसको यहाँ पर टैप किया जा सके, अल्वारेस को थोड़ा घूमने का मौका मिले। बट ठीक है, वाल्वर्दे की इतनी अच्छी आईक्यू है, इतना अच्छा उसका एथलेटिक बॉडी है कि वो ना ही सिर्फ पेनल्टी बॉक्स में इंटरसेप्ट कर रहा था बल्कि यहाँ पर ट्रैक भी कर पा रहा था। तो एथलेटिको मैड्रिड का जो पूरा गेम प्लान था वो इस तरीके से धाराशायी हो गया था, क्योंकि वाल्वर्दे के पास जो बॉडी है और उसका जो दिमाग है वो दोनों उस चीज को बिल्कुल नलिफाई कर रहे थे। ना ही वो वाल्वर्दे को आइसोलेट कर पा रहे थे और ना ही वो वाल्वर्दे को मिस टाइम करवा पा रहे थे। दोनों ही मामलों में ठीक था। ऊपर से तो मैं डिफेंसिव उसकी बात कर रहा हूँ, वाल्वर्दे का ऑफेंसिव आपको पता है पहले 3 मिनट में 2 चांसेस बनाए थे, मतलब एक रूडिगर ने बॉल डाली थी, लेकिन पहला जो गोल मारा था वो तो वाल्वर्दे ने ही बॉल डाली थी। जो दिक्कत मेरे को लगती है ना रियल मैड्रिड के साथ, वो ये है कि इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आप यहाँ पर एट टाइम्स जो यूलियन अल्वारेज वाला गोल था वो गलत इसलिए था कि कामाविंगा ने जल्दी उसको क्लोज डाउन नहीं किया। क्लोज डाउन करने के बाद फेस अप के बाद भी ऑफ कोर्स यूलियन अल्वारेज वहां से क्रॉस डाल सकता था, लेकिन अल्वारेज ने कामाविंगा को बीट करके व्हिप किया। ब्रिलियंट गोल, बेहतरीन गोल, कुछ नहीं कर सकते आप। कोर्तुआ को बीट किया, कोर्तुआ इतना लंबा, उसको भी बीट कर दिया आपने, बट कामाविंगा को बेटर तो करना चाहिए था। दूसरी चीज जो मेरे को लगता है कि वहां पर काफी दिक्कत है वो ये है कि रियल मैड्रिड क्रॉसेस को मेरे को समझ में नहीं आता कैसे ट्रीट करती है। वो क्रॉसेस को ट्रीट नहीं कर पाते। जो बॉल उनके चाहे सेट पीस हो, चाहे फिर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हो, चाहे काउंटर अटैकिंग में हो, जो बॉल उनके घुसती है ना, उसको पता नहीं कैसे इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। यहां पर मेरे को लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड कर सकती है भाई, दे विल भाई, एक टाइम के बाद वो भी एक्सीलेटर पे पैर लगाएंगे, वो भी सोलॉथ को डालेंगे, वो भी ग्रीजमैन होगा, अल्वारेज होगा, सबको जितना हो सकता है सबको डालेंगे। ऑफ कोर्स वैसे एक बात है कि यहाँ पर रॉड्रिगो, डी पॉल और लेंगलेट चांस लग रहे हैं कि ये दोनों अपने गेम मिस करेंगे। बट सेट पीसेस की बात करें या फिर क्रॉसेस की बात करें, रियल मैड्रिड हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि भाई दे कैन नॉट कंसीड एनी चांसेस फ्रॉम दिस, क्योंकि वहां पर फिर कोर्तुआ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके सेंटर बैक के बीच में से निकल के चुकी वो चक्के ऐसे कोई गोल मार दे फिर तो दिक्कत की बात है। एम्बापे विनीसियस का गेम बहुत स्टिंकर आया था, लेकिन अभी के तौर पे लग रहा है कि एम्बापे विनी अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ रहा है। अच्छी चीज ये है कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका है एथलेटिको मैड्रिड से वही नहीं निपटेगा, दैट इज द विंग। एम्बापे का गोल, विनीसियस का गोल लेफ्ट विंग से आया था, रॉड्रिगो राइट विंग पे आइसोलेट करके, तो एथलेटिको मैड्रिड और खिंचेगी। लाइक एट टाइम्स दे विल बी फोर्स्ड कि वो लेफ्ट विंग पर रहेंगे, लेकिन एट टाइम्स एकदम से स्विच होके रॉड्रिगो घुस जाएगा। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पहले लेग में बेलिंगम नहीं था, इस बार बेलिंगम है। तो बेलिंगम, कामाविंगा, चुआमेनी बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर मिडफील्ड ये काम कर सकती है। आई नो कामाविंगा इज नॉट हैविंग द ग्रेटेस्ट फॉर्म, लेकिन कामाविंगा पे मेरे को भरोसा है। हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ ये कि बेंच पे हमारे पास ब्राहीम दियाज है और लूका मॉड्रिच है। मॉड्रिच 39-90 मिनट्स पूरे कर रहा है प्रॉपर। आलावा को कोई मतलब नहीं बनता गेम टाइम देने का। यहाँ पर आप असेंसियो और रूडिगर के साथ जा सकते हो, रूडिगर नहीं है तो आप आलावा के साथ भी जा सकते हो। देखो एथलेटिको मैड्रिड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एथलेटिको मैड्रिड करना चाहेगी वो ये है, बेटे ला 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 ला। 2 minutes later. तो देखो भैया, कुछ वक्त ऐसे भी होता है जहाँ पर ऐसे वीडियो बनानी पड़ती है। दिस इज इंडिया इन 2025। बट ठीक है भाई, मेरे को लगता है कि जहाँ पर रियल मैड्रिड काम कर सकती है, जहाँ पर रियल मैड्रिड निपटा सकती है, वो ये है कि भाई आप अर्ली एक अवे गोल मार दो। एंड आई थिंक दिस एथलेटिको मैड्रिड, देखो इसने दिखाया तो है कि मेंटालिटी पर्सपेक्टिव में एथलेटिको मैड्रिड है, बढ़िया है, लेकिन जहाँ नहीं है
वो आई थिंक मेरे को लगता है कि आई थिंक रियल मैड्रिड के अगेंस्ट तो कौन सी टीम ऐसी होगी जो मेंटालिटी में रियल मैड्रिड को भी बीट कर सकती है। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर बन सकता है उनका काम। लेकिन जो चीज़ मेरे को लग रहा है कि जहाँ पर रियल मैड्रिड को थोड़ा होना पड़ेगा, देखो अवे ग्राउंड है, ठीक है, मेट्रोपोलिटानो है भाई, जेन्युइन उनका एटमॉस्फेयर है, वो कर सकते हैं, उन्होंने बहुत टीमों को वहाँ पर लाइक करा है। अच्छी चीज़ ये है कि लीड अपने पास है, अच्छी चीज़ ये है कि हमारे सारे प्लेयर्स इस समय फॉर्म में है। वी नीड विनीसियस, वी नीड एम्बापे, थोड़ी सेल्फिशनेस, लेकिन रॉड्रिगो और वाल्वर्दे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ कि ये दोनों काम निपटा सकते हैं। गलती नहीं करनी है। आई एम नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं हम तो निकाल लेंगे, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट तो हूँ कि मेरे को लग रहा है कि रियल मैड्रिड ने पिछले कुछ टाइमों में लाइक अवे ग्राउंड्स पे जाके दिखाया है कि अगर उनके पास लीड है तो वो यहाँ पर अपनी लीकेजेस को बंद कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर बायर्न म्यूनिख और बायर लेवरकूजन की। पहली बार बायर्न म्यूनिख ने जाबी अलोंसो की लेवरकूजन को हराया है, और हराया है क्या है, पछाड़ ही दिया है 3-0 की स्कोर लाइन से। आई थिंक लेवरकूजन की अगर हम बात करें तो मैं देखो रेगुलरली नहीं देख पा रहा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ जाबी अलोंसो हैज़ बीन वेरी स्टबन रिगार्डिंग कि उसको स्ट्राइकर खिलाना है कि नहीं खिलाना है। पैट्रिक शिक और बोनीफास जैसे स्ट्राइकर्स को आप बेंच पे बैठा रहे हो, मैं पीछे कुछ बड़ा ही वो होना चाहिए कि कुछ लीग वीग हो जाए उनका, तो हिसाब है। लेकिन डिफेंडर्स पे डिफेंडर्स, विंग बैक्स पे विंग बैक्स, कोई क्रिएटिविटी नहीं, लो ब्लॉक में बैठ जाओ, ऊपर हाई प्रेस करो ओकेशन। लेकिन यहाँ पर आपने अपने गोलकीपर को भी बिठा दिया, विच वॉज वेरी 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 ऑड डिसीजन। उसके ऊपर से नॉडी मुकेले ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है आई थिंक, तो यहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उस मैच में 2 से 3 चांसेस तो लेवरकूजन ने खुद ही गिफ्ट कर दिए, जिसको अगेन आप बायर्न को चैंपियंस लीग में उनके होम में अगर आप ऐसे दोगे तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर फायनवुड की बात करें या फिर बात करें बार्सिलोना की, दोनों ने 3 गोल की मार्जिन से बायर्न को हराया है, तो ऐसा तो नहीं है कि दो कर नहीं सकते। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बायर्न के पास लीड है भाई। बायर्न लाइक अगर आप रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग के उस पर सबसे ऊपर मानते हो मेंटालिटी पे, तो उसके नीचे कौन ही आता है? आई थिंक बायर्न ही आती है उस मेंटालिटी पे, तो आप उनको हरा नहीं सकते। उसके ऊपर से यहाँ पर बायर्न की भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है, आप अल्फोंसो डेविस की बात करो, आप जोशुआ किमिच की उसमें बात करो, मिडफील्ड में आप चाहे हैरी केन की बात करो, आप चाहे मूसियाला की बात करो, आई डोंट थिंक दे आर गोना बॉटल इट। अगर बॉटल है तो फिर तो विंसेंट कंपनी को शायद से उसकी गद्दी पे बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उस गद्दी पे ऐसे कील लगा दो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आई थिंक हेवीली फेवरेट्स है बायर्न म्यूनिख आगे प्रोसीड करने के लिए, जो कि बायर्न वर्सेस बार्सा को सेटअप कर सकता है।